नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। आरपीएससी की ओर से साल 2022 में हुए सीनियर टीचर एग्जाम में टोंक शहर के परीक्षा सेंटर पर फर्जी कैंडिडेट को परीक्षा दिलाने के आरोपी रामलाल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बनकर एसआई बनाने वाले इसके गांव के ही हनुमान मीणा ने उसकी जगह डमी कैंडिडेट परीक्षा में बिठाया था। हनुमान मीणा पर 50,000 का इनाम है और एसओजी उसकी तलाश कर रही है। गौरतलब है कि इस मामले का खुलासा आरपीएससी अजमेर में दस्तावेज की अंतिम जांच में सामने आया। इसके बाद 15 मई शाम को आरपीएससी की ओर से अनुभाग अधिकारी नमन शर्मा ने अजमेर थाने में मामला दर्ज करवाया था। प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया है कि फरार हनुमान मीणा ने रामलाल मीणा से 2 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट परीक्षा में टोंक सेंटर बिठाया था। टोंक जिले में महिला थाने के एएसआई शंकर लाल को 15,000 की रिश्वत लेते एसीबी कोटा की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई महिला थाने में की है। इसी के साथ महिला थाने में हड़कंप सा मच गया। यह रिश्वत आरोपी एएसआई ने फरियादी का महिला थाने में दर्ज परिवाद का निस्तारण करने की एवज में 20,000 रुपये मांगे थे, लेकिन परिवादी आरोपी को एसीबी में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। ऐसे में परिवादी ने एसीबी चौकी में शिकायत दी थी। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी 15,000 रुपये की रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। इसके तहत एसीबी की टीम परिवादी और उसके पिता को लेकर टोंक आ गई और उसके पिता को केमिकल लगे 15,000 रुपये देकर आरोपी एएसआई को देने भेजा। चाय की थड़ी पर आरोपी ने 15,000 रुपये ले लिए। इशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने एएसआई को पकड़कर उसके पैंट की जेब में रखे रुपए जब्त कर उसे गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम उसके मकान की भी तलाश ले रही है। आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित की जा रही देश की सबसे कठिनतम और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड में इस वर्ष 1,91,000 से अधिक आवेदन जमा हुए हैं। इस बार विशेष योग्य जन में जो स्टूडेंट्स लिखने पढ़ने में असमर्थ हैं उन्हें स्क्राइब यानी सहायक की सुविधा टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर से मिलेगी। स्क्राइब कक्षा 11 का मैथ्स का स्टूडेंट होगा। स्क्राइब का आवंटन पैनल के माध्यम से होगा। इन सभी स्टूडेंट्स को दोनों परीक्षाओं के लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय मिलेगा। स्क्राइब के लिए उन स्टूडेंट्स को परीक्षा से 1 दिन पूर्व सेंटर पर संपर्क करना होगा। उदयपुर जिले में नागा साधु के वेश में लोगों को संकट दूर करने के बहाने से पैसे वसूलने और ज्वेलरी उतरवा कर भागने वाले आरोपी ढोंगी को गिरफ्तार किया गया है। धोखाधड़ी पूर्वक हड़पी गई ज्वेलरी और घटना में उपयोग लिए वाहन को भी जब्त किया है। सवीना थाना अधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि 32 वर्षीय धारूनाथ निवासी गणेशपुरा गांधीनगर गुजरात को बापर्दा गिरफ्तार किया है। प्रकाश चंद्र जैन ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि 19 अक्टूबर 2023 को वह न्यूरोथेरेपी लेकर पैदल जा रहा था। तब मुख्य रोड पर एक सफेद कलर की कार में नागा साधु ने उसके पास गाड़ी रोकी। साधु ने शिव मंदिर का पता पूछा और आरोपी ने बातों में गुमराह करने की कोशिश की और सोने की चेन, हाथ की 2 सोने की अंगूठी ले ली। इसके बाद तेज स्पीड में कार चलाकर भाग गया। पुलिस ने मुखबिर तंत्र, सीसीटीवी फुटेज व वांछित वाहन के जरिए आरोपी की तलाश की, जिसके बाद उसे गुजरात के गांधीनगर से गिरफ्तार किया। जालोर के अडवाड़ा में चारागाह की जमीन पर बसे सैकड़ों परिवारों को बेदखल करने के लिए हुई पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा, जालोर में जैसा बर्बर बर्ताव हुआ ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होता था। दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार ने चुनाव की आड़ में 300 से 400 परिवार को उजाड़ दिया। हजारों पुलिस के सिपाही जिस तरह अमानवीयता में पेश आते हैं, अंग्रेजों का विरोध करने पर जिस तरह का जुल्म होता था वैसा ही भाजपा जुल्म कर रही है। डोटासरा ने कहा, जालोर की घटना पर मुख्यमंत्री का एक शब्द नहीं आया। उनका विधायक खड़े खड़े ज्ञापन दे रहा है। मुझे शर्म आई कि मुख्यमंत्री बैठे हैं। एक विधायक खड़े खड़े अपनी व्यथा सुना रहा है। उनको तसल्ली से बिठाना चाहिए था और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। आईआईटी कानपुर ने 4.60 करोड़ पुस्तकों की ई-लाइब्रेरी तैयार की है। इसमें पहली कक्षा से लेकर जेईई, नीट सहित आईएएस, आईपीएस जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी हर किताब है। प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने भी इसे आजमाने के निर्देश दिए हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने हर डीईओ और प्रिंसिपल से कहा है कि वे इसका लिंक हर बच्चे तक पहुंचाएं। अभी स्कूलों में अवकाश है, ऐसे में क्लास टीचर के जरिए लिंक का प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। प्रदेश के 1.25 लाख स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के 80.77 लाख विद्यार्थी हैं।
यदि प्रदेश के 10% बच्चे भी इससे जुड़े तो भी बड़ा फायदा होगा। शिक्षा विभाग ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ई-लाइब्रेरी का लिंक शेयर किया है। निर्देशों को फॉलो करेंगे तो भाषा, सब्जेक्ट, एजुकेशनल लेवल, रिसर्च टाइप, बुक्स आदि की जानकारी मिलेगी। डूंगरपुर जिले में एसीबी उदयपुर की टीम ने बिछीवाड़ा थाने के कांस्टेबल रोहित कटारा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल रोहित कटारा हाईवे पर अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने वालों से अवैध वसूली कर रहा था। एसीबी ने उसके पास से रिश्वत के लिए 15,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं आरोपी कांस्टेबल से पूछताछ की जा रही है। एसीबी की सीआई सोनू शेखावत ने बताया कि बिछीवाड़ा थाने के कांस्टेबल रोहित कटारा के खिलाफ शिकायत मिली थी कि नेशनल हाईवे 48 पर अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने वालों से आरोपी कांस्टेबल रोहित कटारा अवैध रूप से जबरन रुपए मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद पीड़ित व्यक्ति 15,000 रुपए लेकर आरोपी कांस्टेबल रोहित कटारा को देने पहुंचा। कांस्टेबल ने रिश्वत के रुपए ले लिए। इसके बाद इशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने कांस्टेबल को रिश्वत राशि सहित दबोच लिया। आरोपी कांस्टेबल ने कहा कि सीआई के नाम पर यह रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम आरोपी कांस्टेबल से पूछताछ कर रही है। वहीं कांस्टेबल के पकड़े जाते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। राजस्थान में जिस्म फरोशी के अड्डे खूब फल फूल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पाली के सोजत से सामने आया, जहां सुमेरपुर हाईवे पर दलाल व अराजक तत्वों को रास्ते से जाइन बागावास के आगे व सोजत सिटी के निकट कई ढाबों पर जिस्म फरोशी लंबे समय से चल रही है, जिसका एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे ने अब मामले की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इन जिस्म फरोशी के ढाबों पर पुलिस की नजर शायद नहीं पड़ी होगी, लेकिन ग्राहकों से कोई ढाबा छिपा नहीं है। ग्राहक सीधे यहां पहुंच जाते हैं। ट्रक चालक ही नहीं, शहर कस्बों से भी लोग यहां बिना किसी रोक टोक के आ रहे हैं। कई ढाबों पर इस धंधे को हवा देने में कई दलाल शामिल हैं। वे ग्राहक भेजते हैं। 500 से लेकर 1500 रुपए में सौदा होता है। ढाबा चलाने वाले इन्हें इतने माहिर होते हैं कि वे ग्राहक की शक्ल और सूरत देखकर ही पता लगा लेते हैं। राजधानी जयपुर में होटलों और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की। रोड नंबर 9 पर चल रही एक फैक्ट्री में कार्रवाई कर 13,700 लीटर घी पकड़ा है। गुजरात के दमन से 350 रुपए लीटर में खरीद कर जयपुर में श्री सरस ब्रांड के नाम से 400 रुपए में बेच रहे थे। यह घी प्रदेश भर में भेजा जा रहा था, मगर शेखावाटी में सबसे ज्यादा खपत थी। इसके अलावा 854 कार्टन और बरामद किए गए हैं जो संडास मार रहे थे। अभी मिस ब्रांड के तौर पर इस घी को जब्त किया गया है और नकली की जांच करने के लिए सैंपल लेकर भिजवाए गए हैं। वही मामले में चौंकाने वाली बात सामने यह आई है कि सरस डेयरी ने इसी ब्रांड के खिलाफ 10 वर्ष पहले मामला दर्ज करवाया था और अब तक यह कोर्ट में विचाराधीन है। अनूपगढ़ डीएसटी टीम और घड़साना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बना रहे 10 आरोपियों 30 वर्षीय गुरजंट सिंह उर्फ जंटा निवासी 20 जीजी चूनावर, 24 वर्षीय विक्की और 27 वर्षीय मोहित कुमार निवासी चूनावर, 23 वर्षीय अजय कुमार, 24 वर्षीय देवेंद्र सिंह उर्फ जश्न, 21 वर्षीय विजय सिंह उर्फ कीरत, 21 वर्षीय मनोज कुमार, 23 वर्षीय बेअंत सिंह उर्फ मन्नू निवासी मटीली रठान, 25 वर्षीय सुनील कुमार दहिया उर्फ ढलिया निवासी जंडावाला सौत्र फतेहाबाद व 28 वर्षीय जगदीश कुमार उर्फ जग्गू निवासी 1 LPM समेजा को गिरफ्तार किया है और बड़ी वारदात होने से रोक लिया। एसपी रमेश मौर्य ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव 12H रोही के पास काफी संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं और उनके पास हथियार और इनोवा गाड़ी है। सूचना मिलने पर डीएसटी टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के पास एक अवैध देसी पिस्तौल, 1 मैगजीन, 5 कारतूस, डंडे, लाठियां, लाल मिर्च पाउडर भी बरामद किए गए। झुंझुनू शहर के रिको क्षेत्र में स्कॉर्पियो की टक्कर लगने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा गली में ही चाय की दुकान के पास खेल रहा था। मृतक बच्चे की शिनाख्त 7 वर्षीय गोपाल निवासी हरदोई बिहार के रूप में हुई है। स्थानीय निवासी श्याम सिंह ने बताया कि गोपाल घर के बाहर चाय की दुकान के सामने खेल रहा था। उसकी माता मजदूरी के लिए गई हुई थी। रिको निवासी सिद्धार्थ अपनी स्कॉर्पियो लेकर तेज गति से आ रहा था। लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही गोपाल गली में गिरकर बेहोश हो गया। लोगों ने शोर मचाया तो सिद्धार्थ ने कार रोक ली। उसी समय बच्चे के माता पिता भी मौके पर आ गए। गोपाल को उठाकर बीडी के अस्पताल लेकर आए। यहाँ चिकित्सकों ने गोपाल को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आरोपी स्कॉर्पियो चालक सिद्धार्थ गाड़ी लेकर फरार हो गया।